दोस्तों आज मेरे पास मार्केट के तीनों महारथी स्मार्टफोन्स हैं। गूगल का पिक्सल 10 Pro XL, नया नवेला आईफोन 17 Pro Max और सैमसंग S25 Ultra। अब सवाल ये है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा तगड़ा फ्लैगशिप स्मार्टफोन कौन सा है? क्या ये आईफोन अपने नया डिजाइन, तगड़ी बिल्ड क्वालिटी और कमाल के कैमरा से फ्लैगशिप बन सकता है, या फिर अपना ये जूम किंग S25 Ultra अपने तगड़े वाले डिजाइन, नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले और बहुत सारे AI फीचर्स के साथ अभी भी सारे फोन्स का मुकाबला कर सकता है। और क्या पता गूगल ने इस बार कुछ कमाल कर दिया है अपने 10 Pro XL के साथ। इसका डिजाइन, AI फीचर्स और दमदार क्या है इसके अंदर दमदार में सॉफ्टवेयर सिंपली हमने तीनों ही फोन से बहुत सारी टेस्टिंग और कंपैरिजन रन किया है और हर चीज कंक्लूड करने के बाद ये वाली वीडियो लेके आ रहे हैं। अब देखो आपको ये वाली वीडियो ना पॉपकॉर्न के साथ खानी चाहिए, सॉरी देखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप फोन लो या ना लो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, राइट? टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है सब बोलेंगे भाई ये नहीं खरीद सकता, ये सब खरीद सकते हैं। अगर मैं कर सकूं तो आप भी कर सकते हो, राइट? ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन आईफोन 17 Pro Max अभी 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। इसका 256 GB वेरिएंट, टोटल 4 वेरिएंट है इसका, और जो मैक्सिमम 2 TB वाला वेरिएंट है 2,30,000 रुपए का है। और S25 Ultra 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में आ रहा है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1,30,000 रुपए। लेकिन अभी ये सेल में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे 1,05,000, 10, 15 के अराउंड मिल जाएगा, विच इज अ गुड प्राइस। और जो नया वाला पिक्सल 10 Pro XL है, इसका बस सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है 1,25,000 रुपए का। सिंपली प्राइस गेम तो ड्रॉ होगा, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा 1,25,000 खर्च कर सकता है तो वो 1.5 लाख भी खर्च कर सकता है, 1,30,000 भी खर्च कर सकता है, राइट? तो प्राइस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हम लोग ऐसे नंबर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात नहीं करेंगे। मैं वीडियो में ऐसे टेक्स्ट में सब लिख दूंगा ताकि आप लोग को बस पता चल जाए। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। ये अपने आईफोन का नया डिजाइन, एप्पल ने बहुत तगड़ा इनोवेशन किया डिजाइन के साथ। इसका फ्लैश और लाइडार सेंसर शिफ्ट हो चुका है और जो नया वाला डिजाइन है बहुत लोगों को बहुत पसंद आ सकता है, बहुत लोगों को नहीं आ सकता है। मुझे ऑनेस्टली उतना कुछ खास नहीं लगा डिजाइन वाइज, लेकिन इसका जो सिंगल एल्युमिनियम अलॉय डिजाइन है ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव है। अब मुझे नहीं याद है कि ऐसा डिजाइन कभी आया है कि नहीं आया, बट एप्पल ने क्रेजी चीज तो कर दी है। फोन का ना हर एक पार्ट, यहां से लेके हर एक चीज भाई एल्युमिनियम का है। ये जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो ये है सिरेमिक शील्ड ग्लास, और अगर ये फोन ड्रॉप होता है ना तो मेटल डेफिनेटली होल्ड करेगा सारे प्रकार के ड्रॉप्स को। तो सिंपली बिल्ड तो बहुत इंप्रूव हो रही है, लेकिन डिजाइन में ऑनेस्टली मुझे कुछ खास नहीं लगा। बट इसका जो ऑरेंज कलर जिसकी बहुत मारामारी हो रही है वो चाहिए था मुझको, मिला नहीं यार, इसको बेच के वही लूंगा। और अगर S25 Ultra के बारे में बात करें, ये S24 के सामने काफी इंप्रूव और डिफरेंट डिजाइन तो लेके आया था। हाथ में पूरा ये बॉक्सी लगता है और इसके अंदर टाइटेनियम फ्रेम है जो मच बेटर लगता है एल्युमिनियम से। भाई ये जो एल्युमिनियम वाला फील दिया है ना इन्होंने, सच बता रहा हूँ बड़ा चीप सा फील हो रहा है यार। एप्पल को नहीं करना चाहिए ये। बट हम सैमसंग की बात कर रहे थे। इसका डिजाइन दोस्तों क्लासी है, कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये S24 Ultra से काफी सिमिलर डिजाइन था, बट ज्यादा बॉक्सी और साइड से ज्यादा राउंडेड हो गया था, तो फोन थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था। और अगर बात करते हैं पिक्सल 10 Pro XL के बारे में, तो इस फोन का डिजाइन लास्ट वाले से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। इसका साइज, शेप, लुक्स, हर चीज एग्जैक्टली सिमिलर था, तो कुछ भी बड़ा चेंज नहीं हुआ। इसका भी फ्रेम एल्यूमिनियम का है और एल्यूमिनियम का फ्रेम मुझे पसंद नहीं है भाई। 1 लाख रुपए देके एल्युमिनियम क्यों लेंगे हाथ में, राइट? जब 80,000 में, 60,000 में आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा तो वो जो डिफरेंस है ना लग्जरी और नॉर्मल मिड रेंज फोन का, वो थोड़ा कम हो जाता है एल्युमिनियम की वजह से, इसलिए मुझे पसंद ही नहीं है एल्युमिनियम। बट गूगल ने इसके फ्रेम को थोड़ा ग्लॉसी बनाया, जिस वजह से हाथ में थोड़ा प्रीमियम लगता है, बट ओके ही है। 1,25,000 रुपए भाई, या तो टाइटेनियम या तो स्टेनलेस स्टील। लेकिन फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज किया गया, आगे और पीछे दोनों साइड। बाकी पिक्सल ने इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज की थी, इसके अंदर मैग सेफ डाल दिया, जिसको वो कहते हैं पिक्सल स्नैप। लिटरली आईफोन वाली एक्सेसरीज आप पिक्सल के साथ यूज कर सकते हो। अब ये एक अच्छा मूव था, जितने भी लोग आईफोन यूजर्स हैं उनको नया एक्सेसरी नहीं खरीदना पड़ेगा, पिक्सल को ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा एक्सेसरी पे, आईफोन वाले से काम हो जाएगा। और अगर इन तीनों के वेट एंड थिकनेस के बारे में बात करें, जिससे फोन यूज करने में थोड़ा सा आपको आसान पड़ता है, तो यहाँ पे S25 Ultra सबसे ज्यादा हल्का है और सबसे पतला भी 8.2 mm थिकनेस है। लेकिन देखो इस बार आईफोन ने क्या किया है, ये बहुत ज्यादा मोटा फोन हो चुका है, 8.8 mm थिकनेस के साथ आ रहा है। लास्ट ईयर से आप देखो बहुत एक्सट्रीम मोटा हो गया, और वेट इसका 233 ग्राम है, सबसे ज्यादा भारी एंड सबसे ज्यादा मोटू फोन है। प्लस आप यहाँ पे साइड्स नोटिस करो, साइड बहुत ज्यादा राउंडेड कर दिया इन्होंने। शायद एप्पल ने सोचा कि कंफर्टेबल ज्यादा हो जाएगा, थोड़े चेंजेस आए हैं, अब हम लोग को अडेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझको। और हाँ, पिक्सल बिचौलिया बन चुका है यहाँ पे। वेट इसका 232 ग्राम है और 8.5 mm थिकनेस है, ज्यादा मोटा भी नहीं और ज्यादा भारी भी नहीं। एक चीज और बताता हूँ आपको, आईफोन और पिक्सल का वेट ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इन हैंड ना एप्पल ज्यादा भारी लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो वेट मैनेजमेंट है थोड़ा सा और शायद इंप्रूव हो सकता था। देखो वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसका हल्का सा नीचे की तरफ झुकता है यहाँ से, क्योंकि कैमरा
मॉड्यूल बड़ा हो चुका है तो हाथ में थोड़ा भारी लग रहा है कि आगे की तरफ गिर रहा है, ऐसा लग रहा है फोन। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। देखो तीनों ही फोन के अंदर फ्लैगशिप डिस्प्ले है, लेकिन डिफरेंस आता है एक्सपीरियंस के अंदर। जब आप फोन यूज करोगे वो फील मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पिक्सल के बारे में। इसके अंदर एक्टिवा डिस्प्ले है जो एक्चुअल में ब्राइटनेस के लिए बेटर ऑप्टिमाइजेशन देता है। सच में आउटडोर में सबसे ज्यादा ब्राइट यही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दोनों ब्राइट नहीं रहेंगे, आउटडोर में दिखेंगे नहीं, वो दोनों भी मस्त दिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको आईफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इसके डिस्प्ले के अंदर अरे देखो गलती से ऑटोमेटिक ऑन होता ही है यार ये। एनीवेज इसके डिस्प्ले के अंदर कुछ भी नया नहीं है, वही सेम फील आ रहा है जो 15 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स के अंदर है। लेकिन एक चीज बहुत कमाल की है, डिस्प्ले के साइड्स में बेजल दिख ही नहीं रहा है। इसी वजह से 6.9 इंच की डिस्प्ले हो चुकी है और लास्ट ईयर से थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बेटर लग रही है और स्मूथनेस भी फील हो रही है। भाई बार बार दबता है ये। लेकिन इस वाले डिस्प्ले का यूएसपी क्या है? कंटेंट वाइज ना उतना मजा नहीं आता। जब आप कंटेंट देखोगे तो ये जो नॉच है ना ये दिक्कत देती है। अब कोई माने या ना माने लेकिन नॉच दिक्कत देगी। लेकिन क्या उससे आप नेटफ्लिक्स देखना छोड़ दोगे? नहीं भाई, आप देखोगे सीरीज, आपको आदत पड़ जाएगी एक आध महीने के अंदर। आप बोलोगे हाँ जी लेते इसके साथ। और हाँ एक बात और, आप पिक्सल का एक बार बेजल देखो, कितना ज्यादा बेजल है भाई। तो यही चीज है, अगर पिक्सल बेजल बहुत पतला कर देता तो इंप्रूव हो सकती है। आईफोन की डिस्प्ले इंप्रूव हो सकती है उसका अगर नॉच छोटा हो जाए या फिर पंच होल डिस्प्ले बना दे वो लोग तब। लेकिन अगर सैमसंग के डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसका डिस्प्ले ऑलमोस्ट परफेक्ट है। जैसे कि फ्लैट डिस्प्ले है तो आप कंटेंट देखोगे तो बहुत मजा आएगा। अगर मैं पिक्सल से कंपेयर करता हूं, इसका पंच होल आप देखो सैमसंग का कितना ज्यादा पतला है। बट जब आप सैमसंग के डिस्प्ले पे कंटेंट देखते हो तो भाई क्या सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्ले के अंदर कुछ कुछ अच्छी चीजें और एक दो चीजें प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन अगर मुझे रैंक करना होगा, 3 नंबर पे दूंगा पिक्सल के डिस्प्ले को, 2 नंबर पे आईफोन और नंबर 1 है सैमसंग की डिस्प्ले। इसका एक और रीजन है, इस बार आईफोन के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले आ चुका है जो सैमसंग में 2 साल से आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हो डिस्प्ले के अंदर सैमसंग का एक्सपीरियंस बेस्ट है। और अगर डिस्प्ले प्रोडक्शन के बारे में बात करें, तीनों ही फोन के अंदर फ्लैगशिप डिस्प्ले प्रोडक्शन है और इस बार एप्पल सिरेमिक शील्ड 2 के साथ आ रहा है जो ज्यादा ड्यूरेबल और तगड़ा डिस्प्ले। लेकिन स्टार्टिंग में ही बहुत लोग ने इसके ऊपर स्क्रैच वाला इशू रेज किया है। मैंने तो लेते ही इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा रखा था और मैं हटाने वाला नहीं हूं। और S25 अल्ट्रा के अंदर गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 वाला डिस्प्ले। अगर आप इस वाले चैनल में बहुत दिन से एक्टिव हो तो आपको पता होगा मैं इस वाले फोन को एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहा था, अराउंड 7 महीने यूज किया होगा और मैंने इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया क्योंकि पता नहीं आईफोन और सैमसंग का फील हो जाता है कि भाई आईफोन है तो बचा के रखो। और हाँ इसके ऊपर हल्का फुल्का स्क्रैचेस आए हैं, लेकिन ठीक है भाई बहुत ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझको। और आई बिलीव कि आईफोन को भी आप बिना टेम्पर्ड ग्लास के यूज कर सकते हो, लेकिन भाई जब 1,70,000 रुपए लगता है तो आदमी लगाता है टेम्पर्ड ग्लास। और पिक्सल के डिस्प्ले के अंदर भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, इसके ऊपर हल्के फुल्के स्क्रैचेस आ चुके हैं, तो हाँ इसके ऊपर भी आप टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना। और अगर कलर्स के बारे में बात करें, देखो तीनों ही फोन के डिस्प्ले के अंदर ना सबसे ज्यादा सैचुरेटेड पिक्सल के डिस्प्ले, कलर्स काफी ज्यादा पॉप करते हैं। बाकी सैमसंग और आईफोन हल्का सा नेचुरल टोन के ऊपर ही अपने डिस्प्ले को घुमा रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे सैमसंग और एप्पल के डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छी है पिक्सल के सामने। पिक्सल को यूज करने के बाद बहुत ही रेगुलर फील आ रहा है, जिसकी मैं वन प्लस चला रहा हूँ या फिर iQOO चला रहा हूँ, बट सैमसंग और एप्पल का अलग ही हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर तो पिक्सल स्टैंड नहीं कर पा रहा। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। आपको तो पता ही होगा भाई फ्लैगशिप फोन है तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। सबसे पहले नंबर्स जान लो, आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर है एप्पल A19 प्रो चिपसेट, सैमसंग S25 अल्ट्रा के अंदर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी और ये बेस्ट चिपसेट है एंड्रॉइड फोन्स का। पिक्सल के अंदर मिल रहा है टेंसर G5। लास्ट के 1-2 साल मैंने देखा है कि पिक्सल की परफॉर्मेंस वाइज बहुत बुराई होती है, तो इस साल पिक्सल ने थोड़ा चेंज किया और TSMC बेस्ड चिपसेट है ये, जो इंडस्ट्री लीडिंग बेस्ट परफॉर्मेंस चिपसेट होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेजर चेंज तो नहीं आया। अब तीनों अलग अलग चिपसेट है और अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। लेकिन हमने AnTuTu बेंचमार्क्स और गीक बेंच टेस्ट किया। AnTuTu के अंदर आईफोन का स्कोर सबसे ज्यादा अच्छा था 2.3 मिलियन। लेकिन जब हमने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था ना तो इसका स्कोर 2.5 मिलियन भी आ चुका है। तो मतलब आप समझ सकते हो काफी ज्यादा स्कोर ये ला सकता है AnTuTu में। और अपने S25 अल्ट्रा में भी 2.3 मिलियन का स्कोर लाया, लेकिन बैटरी ड्रेन टेस्ट में 2 मिलियन का स्कोर आ रहा था। तो आप समझ सकते हो AnTuTu फ्लक्चुएट करता रहता है। बट अगर पिक्सल की बात करते हैं, इसमें आया 12 लाख का स्कोर, मतलब एक्सट्रीमली लो स्कोर है भाई फॉर अ फ्लैगशिप फोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फोन लैग वैग करता है या फिर कहीं भी परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं या फिर एनिमेशन इशू आता है, कुछ भी नहीं, सब में एक नंबर मक्खन चलेगा फोन। लेकिन जो रैम मैनेजमेंट होता है, मतलब कि मल्टीपल एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में चलती रहे या फिर हीट मैनेजमेंट होता है, इन सभी चीज से फ्लैगशिप फोन्स का परफॉर्मेंस जज किया जाता है। और यहाँ पर एप्पल ने इस बार कमाल कर दिया। एप्पल ने पहली बार कूलिंग सिस्टम लगाया अपने आईफोन के अंदर, इसलिए इतना मोटा हो गया और मैं कंप्लेन कर रहा था। लेकिन भाई उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, बिल्कुल भी हीट नहीं करता है फोन ये। और अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो तीनों ही फोन काफी हद तक सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इसमें अगर एक को चूज करना पड़े तो मैं सैमसंग चूज करूंगा। सैमसंग का रैम मैनेजमेंट अभी तो दी बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा पुराना फोन हो चुका है और इसके अपडेट्स भी आ चुके हैं, तो थोड़ा सा स्टेबल ज्यादा हो गया। अभी आईफोन बिल्कुल नया है, तो इसके अंदर अपडेट के बाद रैम मैनेजमेंट और बेहतर हो जाएगा। और अगर गेमिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम डिफरेंट है। वैसे तो जितने भी गेमर्स हैं, पॉपुलर यूट्यूबर
यूट्यूबर्स यूज करते हैं आईफोन को गेम खेलने के लिए। स्टिल अभी 120 FPS पे आप BGMI नहीं खेल पाओगे 17 Pro Max में, लेकिन इन दोनों फोन के अंदर 120 FPS BGMI चल रहा है और बहुत ही स्मूथली चल रहा है। देखो अगर मैं सच बताऊं तो गेमिंग के लिए एप्पल ही बोलूंगा कि भाई एप्पल पे मस्त परफॉर्मेंस आता है और एनिमेशन बहुत अच्छा लगता है और स्मूथ गेम प्ले रहता है। प्लस जो वेपर चेंबर लगा दिया तो और स्मूथ हो जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस में यहाँ पे तो अभी जीत रहा है अपना नया वाला 17 Pro Max। और जब हम ये वीडियो बना रहे तो स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो कि एंड्रॉइड फोन्स में आएगा। इस बार देखने वाली बात होगी कैसे एंड्रॉइड फोन्स मुकाबला करते A19 Pro का। तो सिंपली आईफोन का परफॉर्मेंस तो बेहतर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर बहुत बड़ी। जैसे कि मेरे पास ये आईफोन एयर है, इसके अंदर भी A19 Pro चिपसेट है जो सेम इस वाले फोन के अंदर है। स्टिल एयर की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं है जितनी अपनी 17 Pro Max की। तो कहीं ना कहीं एप्पल रिस्ट्रिक्ट करता है इस वाले चिपसेट को और ये एक प्रॉब्लम है। जैसे 120 FPS पे गेमिंग आराम से करा सकता है लेकिन फिर भी नहीं करा पा रहा है। लेकिन अगर सिंपल बात की जाए, जितने फ्लैगशिप फोन है उसके अंदर फ्लैगशिप चिपसेट होता है और ये लॉन्ग रन में परफॉर्मेंस लूज नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे तगड़ा जो लॉन्ग रन परफॉर्मेंस मिलता है वो आपको आईफोन्स के अंदर ही मिलता है। तो हाँ भाई, परफॉर्मेंस में तो आईफोन विनर है। बार बार कैमरा खुल जाता है यहाँ से दबा के, भाई ये बहुत घटिया चीज है, पता नहीं क्यों कंटिन्यू किया उन्होंने। कैमरा बटन से आता है दोस्तों, अब कैमरे के बारे में बात करते हैं। और इस बार तीनों ही फोन का कैमरा बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 17 Pro Max से, इसके अंदर ट्रिपल 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक मेन कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड है और एक है टेलीफोटो लेंस। और टेलीफोटो इसका 8x तक जूम कर सकता है। और सेल्फी कैमरा तो सारे आईफोन 17 लाइनअप के लिए नया आया है। 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा है ये, जो डिफरेंट वर्टिकल से आपकी सेल्फीज कैप्चर कर सकता है। अपने S25 अल्ट्रा के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप है। इसका मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस है और एक और 50 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस है। और सेल्फी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। S24 अल्ट्रा के सामने इसका कैमरा बहुत चेंज नहीं हुआ था, बस हल्का सा अल्ट्रा वाइड इंप्रूव हुआ है। और Pixel 10 Pro XL के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 48 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस। और सेल्फी कैमरा 42 मेगापिक्सल का है, सबसे ज्यादा पावरफुल भी कह सकते हैं इसको नंबर्स में। अब इस पे साइड रख के रियल लाइफ में फोटोज की बात करते हैं। मेन कैमरा से जो 1x की फोटोज आती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा नेचुरल फोटोज इसके मेन कैमरा से। सैमसंग की फोटोज थोड़ा सा ओवर एक्सपोज एंड ओवर ब्राइट लग रही है और पिक्सल की फोटोज कुछ ज्यादा ही शार्प लग रही है। अब ये टिपिकल पिक्सल फील है जो बहुतों को पसंद भी होता है। और लो लाइट यानी इंडोर फोटोज के अंदर पिक्सल सबसे ज्यादा ब्राइट फोटोज कैप्चर करता है। लो लाइट में आईफोन की फोटोज थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी एंड नेचुरल आ रही है। सैमसंग कभी कभी फोटोज को ज्यादा ब्राइट कर दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा नेचुरल फील रखने की जरूरत है सैमसंग को। और अगर अल्ट्रा वाइड फोटोज की बात करें, पिक्सल की फोटोज काफी अच्छी डिटेल्स के साथ आ रही है। अगर इसके आप अल्ट्रा वाइड फोटोज पे जूम करोगे, डिटेल्स देखने को मिलेगा। आईफोन की शॉट यहाँ पर भी बैलेंस और नेचुरल है, डिटेल्स भी यहाँ पे ओके रहेगी। लेकिन एक बात है, आईफोन बहुत कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस में। और सैमसंग के अल्ट्रा वाइड शॉट, इसके अंदर भी डिटेल्स अच्छी खासी मिल रही है आपको। और कलर्स के मामले में थोड़ा सैचुरेटेड एंड कॉन्ट्रास्टी भी फील हो रहा है। तो सैमसंग भी अल्ट्रा वाइड में अच्छा काम कर रहा है। और अगर पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें, यहाँ पे पिक्सल ने एक बहुत बड़ी दिक्कत की है। आप पोर्ट्रेट फोटो लेते वक्त इसका टेलीफोटो लेंस यूज ही नहीं कर सकते हो। भाई दिया क्यों फिर, जब पोर्ट्रेट में टेलीफोटो लेंस यूज नहीं हो रहा है? तो एक फ्लैगशिप फोन के लिए ड्रॉबैक है, लेकिन पोर्ट्रेट फोटो जैसे भी आ जाती है तो थोड़े ज्यादा सैचुरेटेड रहते हैं। और सैमसंग के फोन में यहाँ पे टेलीफोटो लेंस में एडवांटेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंस है पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करने के लिए। और इससे आप 3x एंड 5x पे मस्त वाली पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर सकते हो, डिटेल्स भी अच्छी निकल के आती है। और अगर आईफोन की पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं, ये परफेक्टली नेचुरल फोटोज कैप्चर कर रहा है और सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड में बहुत अच्छा डेप्थ कैप्चर कर रहा है। तो सेपरेशन फील हो रहा है भाई, और स्किन टोन भी नेचुरल कैप्चर हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे कैमरे के अंदर तो आईफोन लीड करता हुआ दिख रहा है। और अगर जूम शॉट की बात करें तो हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट रील बनाई है, लेकिन भाई फ्लैगशिप फोन्स के अंदर जूम के लिए थोड़ा क्रेज बढ़ रहा है। और इस बार आईफोन ने भी थोड़ा बहुत दम लगाया कि भाई हम भी जूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 100x पे सैमसंग और पिक्सल ही कैप्चर कर सकते हैं। और इन दोनों के अंदर पिक्सल वे बेटर है, क्योंकि ये एआई को यूज करके इमेज जनरेट करता है। और जब भी आप 100x पे फोटो लेते हो तो जनरेट करके सारा डिटेल्स निकाल देता है। तो अगर आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो डेफिनेटली पिक्सल का जूम मच बेटर है, और शायद अभी कोई और फोन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और आईफोन के जूम की बात करें, 40x तक लिमिटेड है ये, और आप 40x से फोटो लोगे तो कुछ खास नहीं आती है, वहां पर भी ग्रेन और नॉइस रहता है। और अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। सारे सेल्फी फोटोज को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, पिक्सल के सेल्फी कैमरा के अंदर सबसे ज्यादा डिटेल्स निकल के आती है, और ये सबसे ज्यादा वाइड सेल्फी भी कैप्चर करता है। एप्पल ने बोला भाई कि पहले बार हम वाइड सेल्फी लेके आ रहे हैं, लेकिन पिक्सल ऑलरेडी बैठा हुआ था वहां पे। लेकिन पिक्सल की सेल्फीज के अंदर स्किन टोन थोड़ी रेड से हो जाती है, जो मुझे पसंद नहीं आई। सैमसंग की सेल्फीज के बारे में बात करें, सैमसंग की सेल्फी तो ज्यादा ब्राइट है और सोशल मीडिया फ्रेंडली सेल्फीज कैप्चर करता है। और अगर आईफोन की सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं, भाई इन्होंने इनोवेशन किया है फॉर श्योर। बाकी जो कैमरा नॉर्मल है, अब यहाँ पे आपको देखो जूम इन जूम आउट तो हो गया। अगर मैं शोएब को लेके आता हूँ, ले भाई वाइड ले भाई, अरे तारीफ कहता, हाँ कर लिया। अब ये चीज सैमसंग 10 साल से कर रहा है, एप्पल अभी आए हैं इस फील्ड में, लेकिन सैमसंग ने एक चीज नहीं की। देखो यहाँ पे टैप करोगे अपना, आप अलग अलग ओरिएंटेशन में फोटो ले सकते हो, आपको ना ऐसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं पर आओ और जूम कर लो। और ये जो चेंज होता है ना, बहुत ज्यादा स्मूथ
रहता है, तो मेरे हिसाब से सेल्फी में हल्का सा इनोवेशन है और एक यूजफुल चीज है। बाकी जो सेल्फीज आ रही है आईफोन से बहुत अच्छी है, मतलब स्किन टोन पूरा नेचुरल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो अगर मैं रैंकिंग दूं तो नंबर 1 पे फोटोज के मामले में तो आईफोन आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है अपना पिक्सल और थर्ड नंबर पे आ रहा है सैमसंग। अब इन सभी के बीच में बहुत 19-20 वाला फर्क है, लेकिन एक फोन का नाम लिया जाए जो इन तीनों को किल कर सकता है, उसका नाम है Vivo X200 Pro। वैसा वाला कैमरा तो किसी फोन में नहीं है, तो अगर आपको तुम एक्सट्रीमली कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो वही ले लेना। लेकिन अगर वीडियोस की बात करें तो वहां पे गेम चेंज होगा। वैसे तो आप यहाँ पे सैमसंग और पिक्सल के अंदर 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और आईफोन भैया अभी तक 4K में फंसे हुए हैं, लेकिन इसको फंसा हुआ नहीं कहेगा, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तीनों ही फोन की वीडियो तो मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी और नेचुरली ट्यून्ड वीडियोस आईफोन की लगी, और पिक्सल की वीडियो सबसे ज्यादा बेकार। मैं बेकार वर्ड यूज नहीं करता भाई कभी भी, लेकिन अभी यूज करना पड़ रहा है क्योंकि पिक्सल एक फ्लैगशिप फोन है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है उसमें फील ही नहीं है। और अगर सैमसंग की वीडियोस के बारे में बात करें, ये भी बहुत अच्छी वीडियोस निकाल देता है। अब देखो यहाँ पे सैमसंग और आईफोन के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन सैमसंग और पिक्सल के अंदर या फिर पिक्सल और आईफोन के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस है वीडियोस के मामले में। इसी रीजन की वजह से मैं अगर रैंकिंग दूं तो यहाँ पे नंबर 1 कैमरा फोन तीनों में आईफोन रहेगा, सेकंड नंबर पे सैमसंग और पिक्सल आएगा थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसका पोर्ट्रेट और वीडियो परफॉर्मेंस उतना क्रेजी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड एआई के बारे में। आईफोन 17 में नया वाला iOS 26 है। अब ये iOS 26 जितना मैंने यूज किया भाई, इसके अंदर भी बहुत सारे बग्स है और उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। कुछ जो नई चीजें की उन्होंने वो 7-8 दिन के बाद बोरिंग लगने लग जाती है। वैसे तो अगर आप फोन यूज करोगे हर चीज एकदम पॉलिश और एनिमेशन में स्मूथनेस हर चीज मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं पे हल्का फुल्का बग आ जाता है, जैसे कि कभी कभी कॉल कर रहे हो तो कॉल वाला स्क्रीन फंस जाता है, या फिर वाईफाई स्विच उतना अच्छे से नहीं कर पाते। ये सब चीजें हैं जो ओवर टाइम फिक्स होने वाली है। लेकिन एआई के मामले में अभी भी एप्पल बहुत पीछे है, क्योंकि इन्होंने एक दो जो फीचर्स लॉन्च किया है, जैसे जेनमोजी या फिर प्लेग्राउंड या फिर वो सर्कल टू सर्च की कॉपी, क्या नाम है उसका, हाईलाइट टू सर्च। सिंपल मतलब जब आप आईफोन यूज करोगे तो आप इतना ज्यादा यूज टू नहीं हो पाओगे इन सभी फीचर्स का, जितना ज्यादा यूज टू हो पा रहा था मैं सैमसंग यूज कर। सैमसंग के अंदर One UI 7 है, इसका जो सर्कल टू सर्च फीचर है या फिर गूगल जेमिनी है, ये सब चीज बहुत ज्यादा स्मूथ है और इजी टू यूज है। और अगर पिक्सल की बात करते हैं, सबसे पहले लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट इसमें मिलेगा आपको, और गूगल एज अ ब्रांड एआई के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, और इनके फोन के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स है, जैसे मैजिक क्यूब, कैमरा कोच, कॉल नोट्स, पिक्सल स्टूडियो, सर्कल टू सर्च, जेमिनी लाइव, ये सब है। लेकिन 3-4 ही फीचर्स जो सैमसंग में काम कर रहे हैं अच्छे, इसमें भी कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम क्या है कि पिक्सल का ना बहुत सारा फीचर इंडिया में काम ही नहीं करता, तो हम क्यों बात करें इस बारे में, रख देते हैं इसको। अगर मैं बेस्ट और फेवरेट सॉफ्टवेयर की बात करूं, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है मुझको सैमसंग पे शिफ्ट हुए, और मुझे यार इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इजी टू यूज लगा। कुछ फीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में मल्टीपल वाईफाई है, मैं इधर उधर जाता रहता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फास्टर वाईफाई पे शिफ्ट होता रहता है, या फिर मैं ब्लूटूथ पे टैप करता हूँ, डायरेक्टली ब्लूटूथ का विंडो खोल देगा कौन सा कनेक्ट करना है, और कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है। या फिर जो सैमसंग पे का ऑप्शन है, डायरेक्टली यूपीआई पे कर सकता हूँ। देखो हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। मेन बात पता है क्या है, जो डिजाइन किया गया ना सॉफ्टवेयर सैमसंग का, वो मेड फॉर इंडिया लगता है मुझको। तो बाकी आईफोन भी अच्छा है, ऑफ कोर्स यू नो दैट, लेकिन मैं अभी के लिए One UI चूज कर रहा हूँ। बाकी अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस बार एप्पल ने N1 चिप लॉन्च किया है, जो कनेक्टिविटी के लिए है इनका। तो तीनों फोन के अंदर सेम वाईफाई रख के हमने स्पीड टेस्ट किया। 100 Mbps आया आईफोन के अंदर, जो सबसे ज्यादा था। सैमसंग में आया 46 MB और पिक्सल में आया 40। तो हाँ भाई वो चीज काम तो कर रही है। अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। देखो भाई फ्लैगशिप फोन है, बैटरी और चार्जिंग इनकी सबसे ज्यादा बेकार रहती है, लेकिन इस बार 17 Pro Max ने जो गेम चेंज किया है भाई, उन्होंने बोला भाई चार्जिंग भले ही स्लो लेकिन बैटरी हम देंगे मैसिव। इंडिया वाले वेरिएंट के अंदर 4800 mAh की बैटरी है, और अगर आप यूएसए वाले में जाओगे जिसके अंदर 5051 mAh की बैटरी, क्योंकि उसके अंदर सिम स्लॉट का जगह निकाल के बैटरी लगा दिया गया। और हमने रिसेंटली सैमसंग वर्सेस एप्पल का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, वो वीडियो देख लेना आप लोग। सारे नए वाले आईफोन्स उसके अंदर है और नए वाले सैमसंग भी उसके अंदर है, और आईफोन 17 Pro Max ने सबको बीट कर दिया। कितना कैसे कब बीट किया आप जाके वीडियो देखो। लेकिन हाँ सबसे तगड़ी बैटरी इसमें तो आईफोन 17 Pro Max की है, लेकिन जो चार्जिंग है सबसे ज्यादा फास्ट वो सैमसंग की है। बाकी वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग तीनों ही फोन में मिल जाएगा आपको, मतलब चार्जिंग वाइज तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है आईफोन और पिक्सल में, इन दोनों के अंदर सिंगल सिम स्लॉट है। अगर आपके पास मल्टीपल सिम है तो एक सिम तो आप लगा सकते हो, बाकी दूसरा सिम आपको ई सिम लगाना पड़ेगा। लेकिन सैमसंग के अंदर दोस्तों डुअल सिम सपोर्ट मिल जाता है, इसीलिए भाई इसको मैं यूज कर रहा हूँ बड़े खुशी। बाकी अगर कोई ई सिम यूज करता है तो कमेंट में बताओ एक्सपीरियंस कैसा है। तो दोस्तों अब करते हैं फाइनल बात, इन तीनों फ्लैगशिप में कौन है बेस्ट। सबसे पहले मैं काम हल्का कर देता हूँ, पिक्सल को दोस्तों आप लोग
नो, क्योंकि भाई 1,25,000 कहीं से फोन ही नहीं लगता भाई। ये मुझे 90-80 वाला फोन वाला फील देता है। उसमें मैं बोलूंगा Vivo X200 Pro ले लो। पिक्सल तुम कुछ तगड़ा करो भाई, स्नैपड्रैगन का चिपसेट लेके आओ, तगड़ा वाला कैमरा लेके आओ, बड़ा बड़ा, बहुत मेजर चेंज करने की जरूरत है पिक्सल को। और जो AI फीचर्स है इंडिया में सारा चाहिए, नहीं तो फिर बहिष्कार छोड़ दो, ज्यादा हो जाएगा। बाकी अगर आईफोन और सैमसंग के बारे में बात करें, आईफोन तो पूरा रिलायबल स्मार्टफोन है, एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस, स्टेबल कैमरा, स्टेबल डिस्प्ले, स्टेबल बेकार सा डिजाइन, भाई फील गुड फोन तो है ये, लेकिन इन हैंड फील से मुझे जो प्रॉब्लम है, लेकिन जो बैटरी में काम किया गया भाई उसको तो मैं बोलूंगा दुनिया हिलाने वाला काम है। लेकिन अगर S25 अल्ट्रा की बात करते हैं भाई, ये फोन थोड़ा सा मुझको अभी ओल्ड सा फील हो रहा है इसके सामने। इसका जो रियल कंपटीशन है S26 अल्ट्रा ही रहने वाला है दोस्तों। इन दोनों के बीच में जो प्राइस गैप है ऑलमोस्ट 40-45 हजार रुपए का रहेगा, क्योंकि अपना S25 अल्ट्रा सेल में 1,10,000 के अराउंड बिक रहा है और ये अब रेगुलर प्राइस भी हो जाएगी थोड़े दिनों के बाद। तो आपको अभी तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग वेट करो S26 अल्ट्रा का। बाकी किलर विनर अपने कंपैरिजन का iPhone 17 Pro Max रहेगा दोस्तों। और मैं ये भी बोलूंगा कि S25 अल्ट्रा लेना तो आप ले सकते हो 1,10-15 हजार रुपए में। कैमरा, तगड़ी डिस्प्ले, तगड़ा परफॉर्मेंस, बैटरी ठीक ठाक, लेकिन बेस्ट AI इसे मिलेगा आपको। तो इतना रखते हैं इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको क्लियर आंसर मिल चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आंसर देने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बताइए, हम लेके आते हैं।